बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी राइट। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो मैथमेटिक्स की 9th क्लास की लेक्चर्स के ऊपर जारी है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है हमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट है वो है 81/16 टू द पावर ऑफ -3/4। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले 81/16 टू द पावर ऑफ -3/4। सबसे पहले हमने 81 के फैक्टर्स निकाल लेने हैं, उसके बाद हमने 16 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो इनके फैक्टर्स निकालने का तरीका यूँ है, यहाँ पे हम 3 2 टाइम्स 6, 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। 16 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 81 के फैक्टर्स हमारे पास आए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 1 2 3 4, 3 की पावर 4। 16 के हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 की पावर भी 4। यहाँ पे इनको हम नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इनके फैक्टर्स को पुट करेंगे, यानी कि 81 के लिए 3 की पावर 4 को पुट करेंगे और इनके ऊपर जो पावर है उसको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे हमारे पास 16 के जो बने हैं वो 2 की पावर 4 बना है, -3/4। इक्वल का साइन आपने लाजमी लगाना है। यहाँ पे 4 की पावर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा 3 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -3। नेक्स्ट हमने इन पावर्स को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम 2 की वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगी 2 की पावर 3। 3 की वैल्यू नीचे ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 3 की पावर +3। 2 की पावर 3 हमारे पास इक्वल होता है 8 के, जबकि 3 की पावर 3 इक्वल होता है 27 के। एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है, नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है 3/4 जिसकी पावर है -2 डिवाइडेड बाय 4/9 जिसकी पावर है 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी पावर को चेंज करेंगे। जो हमारे पास -2 है इसको हमने +2 करने के लिए नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देंगे। सबसे पहले इक्वल का साइन, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और -2 जो हमारे पास है वो +2 बन जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसके आगे वाली वैल्यू को में यही हम सेम करेंगे कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज करने की, यानी कि 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर इसकी पावर क्यूब मल्टीप्लाई 16/27। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इनकी पावर्स को सेपरेट कर लेंगे, 4 के ऊपर स्क्वायर, 3 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 के ऊपर क्यूब एंड 4 के ऊपर अलग से क्यूब मल्टीप्लाई 16/27। नेक्स्ट हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है 16 के इक्वल, 3 का स्क्वायर होता है 9 के इक्वल मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 का क्यूब ले लेते हैं हम लोग। तो 9 का क्यूब हमारे पास इक्वल होता है 729 के, डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब इक्वल होता है 64 के मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27। इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 16 मल्टीप्लाई 729 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू आ गया हमारे पास 186624 डिवाइडेड बाय, इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इन सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू 15552। 186624 डिवाइडेड बाय आंसर करेंगे तो हमारे पास जो इसकी आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12। इसको हम कटिंग करेंगे, ये हमारे पास 12 के साथ यहाँ पे कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
12। अच्छा, यहाँ से आप एक और तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, वो ये है कि 27 को आप इसके साथ कटिंग करवा लें, यानी कि 729 डिवाइडेड बाई 27 करें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऊपर 27 आ जाएगा। यहाँ से 9 की कटिंग कर लें, 9 1 टाइम 9 हो जाता है, 9 3 आर 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 की कटिंग हो सकती है, यानी कि 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 16 1 टाइम 16, 16 2 टाइम 32 हो जाता है, 2 1 टाइम 2 हो जाएगा और 2 8 टाइम हो जाएगा हमारे पास 16 हो, यहाँ पे सॉरी 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हमारे पास 4 टाइम 16 हो जाएगा, 4 3 टाइम यहाँ पे हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को जल्दी से सॉल्व आउट करते हैं। 0.027 टू द पावर ऑफ -1/3। तो माइनस की पावर को चेंज करने के हिसाब से पहले हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले इसमें हम यूँ करते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट है इसको ख़त्म करते हैं। पॉइंट को ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि इसके पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको उनकी जगह पे 0 लगा दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 27 डिवाइडेड बाय 1000। उसके बाद इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास -1/3। नेक्स्ट हमारे पास ये होगा, हम 27 के फैक्टर्स निकालेंगे और 1000 के फैक्टर्स निकालेंगे। 27 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास जी आएगा 3 की पावर 3, यानी कि 3 टाइम 3 क्रॉस 3 क्रॉस एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1000 है। 1000 को हम लोग लिख लेंगे 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 क्रॉस, ठीक है, यानी कि इसकी पावर आ जाएगी 10 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जो ये वाली पावर है इसको हम ऊपर लिख लेंगे -1/3। 3 की पावर 3 होल पावर को अलग कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 होल पावर को सेपरेट कर लिया। 3 3 से कट गया, यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हो गया। 3 की पावर आ जाएगी -1, यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी -1। तो माइनस को हम प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर लेंगे, यानी कि 10/3 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या कहता है जी, पार्ट नंबर 4 में स्क्वायर रूट 7 x की पावर 14 क्रॉस y की पावर 21 क्रॉस z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 एंड z की पावर 7। इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यूँ करेंगे, जो हमारे पास नीचे वैल्यूज़ मौजूद हैं उनको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको यूँ लिखेंगे x की पावर 14, ठीक है, क्रॉस y की पावर 21। यहाँ पे y की पावर 14 पॉजिटिव है, नीचे ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि डॉट y की पावर -14 क्रॉस z की पावर 35। नीचे हमारे पास पॉजिटिव 7 है, ऊपर जाके हो जाएगा -7। नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे अगेन, बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि 21 -14 हो जाएगा क्रॉस z 35 -7 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर x की पावर 14, 21 माइनस करेंगे 14 तो हमारे पास y का आ जाएगा 7 क्रॉस z, 35 में से माइनस करेंगे 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 28। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 7 है, इसको हम यूँ लिख लेंगे x की पावर 14 क्रॉस y की पावर 7 क्रॉस z की पावर 28 टू द एक्सपोनेंट -1/7। यहाँ पर पावर को सबके साथ सेपरेट कर लेंगे। x की पावर 14 1/7 क्रॉस y की पावर 7 1/7 क्रॉस z की पावर 28 1/7। 7 2 टाइम 14, 7 1 टाइम 7 एंड यहाँ पे 7 4 टाइम 28। x का स्क्वायर y एंड z की 4, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है जी 5.25 टू द एक्सपोनेंट n+1 एंड -25.5
5 to the exponent 2n divided by 5.5 to the exponent 2n plus 3। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है -25 to the exponent n plus 1। इसको हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने इनको पावर्स में लिख लेना है, यानी कि 5 है डॉट 5 की पावर आती है हमारे पास 2, 5 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 25 का, ठीक है। n plus 1 माइनस 25 एज इट इज़ 5 की पावर स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे भी डॉट 5 to n डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़ 5 की पावर 2n plus 3 माइनस 5 का स्क्वायर n plus 1। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इक्वल का साइन यूज़ करते हुए 5 को एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे इसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि हमारे पास बच जाएगा 5 की पावर 2n plus 2, यानी कि 2n and 2 1 टाइम 2, ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 2 बेसिस सेम है, पावर्स हो जाएंगी ऐड, 2 plus 2n हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5 2n plus 3 है, बेसिस सेम पावर्स ऐड, यानी कि यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2n plus 3 और इसकी पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 5 ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 plus 2n हो जाएगा, ठीक है, चाहे इधर लिख लें या चाहे उस साइड पे लिख लें, बात एक ही है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास 5 की पावर 2n plus 2, ठीक है, इसको हम साइड पे करके लिख लेते हैं 5 2n plus 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 2n plus 2 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास इसको करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट, 2n plus 4 हो जाएगा माइनस 5 2n plus 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास हमें चाहिए 2n plus 2 ताकि हमारी कटिंग हो जाए। ऊपर तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 2n plus 2 डॉट 5 माइनस 5 2n plus 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास 2 को कॉमन यानी कि हम इसको यूँ लिख लेंगे 2n plus 2, यहाँ पे डॉट में लिख लेंगे 5 की पावर 2, ठीक है, माइनस 5 2n plus 2, इसको मैंने तोड़ के लिख लिया, जो 4 था उसको मैंने यानी कि 2.2 में लिख लिया है, ठीक है, इसलिए 5 के ऊपर यहाँ पे अलग से 2 हो गया। लेकिन अगर हम इसको अगेन जो नहीं है यहाँ पे इसके साथ ऐड करेंगे तो बेसिस सेम में पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 और 2 अगेन वापस क्या हो जाएंगी 4 हो जाएंगे। यहाँ मैं 2n plus 2 को कॉमन ले लेती हूँ, 5 2n plus 2 कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास बच जाएगा 5 माइनस 1, नीचे में हमारे पास यहाँ पे 5 2n plus 2 को कॉमन लूँगी, पीछे हमारे पास बच जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये आपस में कट जाएंगे, 5 में से 1 गए तो 4 डिवाइडेड बाय 5 टाइम 25 माइनस 1 4/24 हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 टाइम 4 एंड 4 6 टाइम 24, 1/6 दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स, आपको आज के 5 पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।